हेलो दोस्तों, मैं राजेंद्र गुरके। मैं अहमद अब्दुल्ला गरीब आईटीआई जो मुमरा में है, वहाँ मैं काम करता हूँ एज ए लाइब्रेरियन और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में बच्चों को सिखाता हूँ। हमारे इस इंस्टीट्यूट में 10वीं पास बच्चों को बुलाया जाता है और उनको फ्री में बेसिक कंप्यूटर कोर्स और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स सिखाया जाता है। उसमें हमने ये महसूस किया है कि जो भी बच्चे आते हैं स्कूल से, तो अच्छी तरह से उनकी मतलब ग्रास्पिंग पावर वगैरह थोड़ी कम होती है, अच्छी तरह से वो समझ नहीं पा रहे हैं। और जैसे कि मैथमेटिकल वगैरह भी कुछ सम्स वगैरह थे, उसमें भी थोड़े से पीछे नज़र आ रहे हैं। ऐसा लगता है कि ये स्कूल लेवल में कुछ तो कमी महसूस हो रही मुझे, कि वहाँ पर जो सिखाया जाना चाहिए या उनको जो बनाना चाहिए उसमें कुछ तो कमी रह जाती है। तो उसमें मतलब ऐसा होता है कि बच्चे, बहुत सारे बच्चे मतलब नोटबुक तो कंप्लीट करते हैं, मैंने मतलब हमने बात भी की है कुछ टीचर से वगैरह, तो नोटबुक वगैरह उनकी कंप्लीट रहती है, लेकिन वो सिर्फ नोटबुक भर रहा है लेकिन दिमाग में कुछ नहीं भर रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है, इससे मतलब प्रतीत हो रहा है। तो इसका क्या कारण हो सकता है, उस पर क्या उपाय कर सकते हैं? उसके लिए हमारे पास बहुत ही बेहतरीन ऐसा उपाय है या एक माध्यम है। हमारे मेरे सामने जो मैडम बैठी है उनका मैं परिचय शॉर्ट में करवाना चाहूँगा। और जिन्होंने इकरा इंटरनेशनल स्कूल में 6 साल एज ए हेड करके काम किया और उसके साथ केंट वैली इंटरनेशनल स्कूल में 1 साल काम किया। उसके साथ उन्होंने बीएससी कर रही, वो साइकोलॉजी में बीएससी कर रही है इंटरनेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जो साउथ अफ्रीका में, उसमें वो अभी वो पढ़ाई कर रही है, उनका चालू है। तो उन्हीं से पूछ लेते हैं कि ये जो मैंने प्रॉब्लम बताया है बच्चों के बारे में, जो स्कूल में उनको शायद कम कुछ मिलता है मटेरियल, तो उस पर क्या उपाय है, आप बता सकते हैं क्यों हो रहा है और इस पर क्या उपाय है? Okay, thank you so much for this wonderful introduction. और आगे बढ़ने से पहले मैं बताऊं यहाँ पर कि यहाँ के सारे स्टाफ को मैं जानती हूँ और ये सारा स्टाफ बहुत ज़्यादा कोऑपरेटिव है, बहुत अच्छे लोग हैं। यहाँ पर अपने बच्चों को अगर मुमकिन हो सके तो ज़रूर इसका हिस्सा बनाएं। आगे बढ़ते हैं और इनके जो प्रॉब्लम है उस पर चर्चा करते हैं, उस पर बात करते हैं कि आज के वक्त में बच्चों को ये प्रॉब्लम्स क्यों हो रही है। आज हम देखते हैं कि बहुत लोअर ग्रेड में बच्चे के साथ में बच्चे को जो है इस पर पेरेंट्स को, स्कूल अथॉरिटीज को काम करना चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि बच्चा जब नहीं पढ़ता है तो स्कूल वाले उससे बहुत सारा लिखाने दे देते हैं। बच्चे के पेरेंट्स अपनी इज्जत का सवाल बना लेते हैं, उसको मारने लगते हैं। 1 नंबर कम आ गया, 2 नंबर कम आ गया तो उस पर उसको मारा पीटा जाता है, लेकिन उसके प्रॉब्लम्स पर कभी भी ध्यान नहीं दिया जाता है। और जिसे मैं हमेशा ये कहती हूँ कि आज हम जिस तरह से देखिए, अगर एक क्रॉप है वो हर हर लैंड पर जो है, हर जमीन पर एक जैसी नहीं उगती है। कुछ अगर गांव में है, अगर विलेजेस वगैरह में है, तो हम देखते हैं वहां पर खेती बहुत अच्छी होती है क्योंकि वहां का एनवायरनमेंट बहुत प्योर होता है। लेकिन वही चीज हमारे अगर हम सिटी में बात करते हैं तो नहीं हो पाती। तो आज हम देखते हैं कि गांव के बच्चे बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होते हैं, सुबह में जल्दी उठ जाते हैं, पढ़ाई करते हैं, सब करते हैं। लेकिन ये चीज सिटीज में नहीं हो पाती है। तो उसका उसका असल कारण ये है कि सिटीज में जो है ना, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमारे ब्रेन को ऑक्यूपाइड करती है। लेकिन प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम ये नहीं मानते। हम ये कहते हैं कि इनका बच्चा पढ़ रहा है तो मेरा बच्चा क्यों नहीं पढ़ रहा है, वो पढ़ता है तो ये क्यों नहीं पढ़ता है। लेकिन हर एक की लर्निंग एबिलिटीज जो है वो सबकी अलग अलग होती है। आज हम जिस पर बात करना चाह रहे हैं वो लर्निंग डिसेबिलिटी है। मतलब पढ़ाई में जो भी परेशानी आती है, जो भी मुश्किलें बच्चा फेस करता है, उसे लर्निंग डिसेबिलिटी कहते हैं। अब हमको पता है कि सबसे पहले हम बच्चे को पढ़ना सिखाते हैं। ये बार बार कहा जाता है कि फोकस किया जाता है कि रीड किया जाए। लेकिन मैं ये तमाम सारे जो भी सुनने वाले हैं, तमाम स्कूल अथॉरिटीज से एक बात की रिक्वेस्ट करती हूँ। एज ए स्टूडेंट ऑफ साइकोलॉजी मैं ये जरूर कहना चाहूंगी कि देखिए, हमारे पास अनगिनत किताबें होती हैं। हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, इंग्लिश है, मराठी है, हिंदी है, बहुत सारी है। लेकिन बच्चे को अगर हमको रीडिंग में डेवलपमेंट करवाना है तो जरूरी ये है कि हम उसके लिए एक अलग बुक रखें रीडिंग के लिए। वो स्टोरी बुक होना चाहिए ताकि बच्चा जिसमें इंटरेस्ट लेता है वो फील्ड की अगर बुक रखी जाए। कि छोटे बच्चे जो है अक्सर स्टोरीज में इंटरेस्ट लेते हैं। और प्रॉब्लम ये होती है कि जब हम रीडिंग डेवलपमेंट करवाने की कोशिश करते हैं तो वो जो बुक बहुत मुश्किल होती है, साइंस की, हिस्ट्री की, ज्योग्राफी की, जिसमें बच्चे को इंटरेस्ट नहीं आता है,
तो वो हम पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से रीडिंग अफेक्ट होती है। और रीडिंग के जो प्रॉब्लम्स होते हैं, उस प्रॉब्लम को हम कहते हैं डिसलेक्सिया। ओके, डिसलेक्सिया का मतलब होता है कि वो प्रॉब्लम जिसमें बच्चा रीडिंग में डिफिकल्टी फेस करता है। अच्छा, हम ये भी देखते हैं कि अक्सर सर हमने ये भी देखा है कि 10th में बच्चा आ जाता है, 8 में आ जाता है, और उसके बावजूद भी आप देखेंगे ना तो वो बच्चा रीड नहीं कर पाता है। अब टीचर मारती हैं, फिर ये प्रॉब्लम होता है, वो प्रॉब्लम होता है। उसका असल कारण ये है, उसका असल रीजन ये है कि बच्चे के अंदर प्रोनाउंसिएशन का प्रॉब्लम होता है। उसको ये नहीं समझ पाता है कि भाई कहाँ पर कौन सी स्पेलिंग का, क्योंकि देखिए एक वर्ड जो है वो कभी सी जो है सी की भी साउंड लाता है, कभी क का भी साउंड लाता है, तो उसमें बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। तो उसके लिए हमको एवी रूम भी होना चाहिए, जिसमें ऐसी पोएट्रीज वगैरह होती है जिसमें जो है प्रोनाउंसिएशन क्लियरली बताया जाता है, लेटर्स के साउंड बताए जाते हैं। और मैं ये समझती हूँ कि जितना हम रीडिंग बार बार करवाते हैं, इससे अच्छा ये है कि हम जो डिफिकल्ट वर्ड्स है उसको पढ़ाया जाए। जब हम एक एक करके जो डिफिकल्ट वर्ड्स होते हैं, मैं समझती हूँ कि मिसाल के तौर पर अभी ये बुक है, इसमें से मैंने कुछ रीड किया, तो रीड मैंने 2-4 बार अगर पढ़ाया ना, तो वो बच्चा 5वीं बार खुद ब खुद पढ़ेगा, लेकिन उतना ही पढ़ पाएगा। लेकिन अगर आप कोई दूसरी बुक लाकर पढ़ाएंगे ना, तो वो नहीं पढ़ पाएगा। उसका रीजन क्या है? उसका रीजन यही है कि बच्चे को बार बार हम पढ़ाते हैं नहीं, वो हम रटा रहे हैं। इससे बेहतर ये है कि हम उसको डिफिकल्ट वर्ड्स जो होते हैं उसको बोर्ड पर टीचर लिख दे, और उसके बाद उसको रीड करवाए, उसको बताए कि यहाँ पर इसका साउंड क्या आता है, यहाँ पर ये क्यों होता है ऐसा, ठीक है। और इसके अलावा हमें ये जरूरी है कि हम बच्चों की इंटरेस्ट वाली बुक्स जो है वो बच्चों को पढ़ने दें, ताकि उससे उसका डेवलपमेंट होगा। और जैसे ही डेवलपमेंट शुरू होने लगेगा, वो दूसरी किताबें भी खुद ब खुद पढ़ने लग जाएगा, ठीक है। उसी तरह से हम मैथमेटिक्स में देखते हैं। मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम ये क्या होता है, उसे हम कहते हैं डिसकैलकुलिया। तो उसमें हमें पता है कि अक्सर ये देखने में आता है कि जो बच्चा रीडिंग में कमजोर होता है ना, वो मैथमेटिक्स में भी कमजोर होता है। ये देखा जाता है, क्योंकि रीडिंग और मैथमेटिक्स ये दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से इंटरलिंक हो जाते हैं। क्योंकि देखिए, जब बच्चा पढ़ेगा नहीं, वो समझेगा नहीं, ठीक है। अच्छा, हमको रीडिंग भी कैसी करवानी चाहिए जिसमें बच्चा समझ सके। सिर्फ पढ़ाई जा रही, उसने क्या पढ़ा उसको नहीं पता, वो कोई फायदा नहीं दे सकता। हमें रीड करने के बाद बच्चों से ये पूछना भी चाहिए कि आपने उसे क्या समझा, और वो बच्चों को भी ये आदत लगानी चाहिए कि आपको उसके बारे में जो भी आपने पढ़ा है उसको लोगों को बताइए, अपने फ्रेंड्स को एक्सप्लेन कीजिए या अपने घर में एक्सप्लेन कीजिए, और उससे क्या होगा कि उसका नॉलेज बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जैसे मैथमेटिक्स की बात आती है, तो जहां तक कि मैं ये समझती हूँ कि मैथमेटिक्स के कमजोर होने की बहुत बड़ा जो रीजन है वो दो है, एक तो फियर है और दूसरा एंजाइटी है। क्यों मालूम है? मैथमेटिक्स को लेकर पेरेंट्स बहुत ज्यादा, मतलब ऐसा माना जाता है कि जो बच्चा मैथमेटिक्स में कमजोर है उसका कोई भविष्य नहीं है, उसका कोई मतलब कोई फ्यूचर नहीं है। जबकि आपको मैं कहूँ कि अगर कोई इंसान परेशान है, कोई तकलीफ में है, या कुछ ऐसा है कि वो बहुत लाइफ में बहुत डिसअपॉइंट हो गया है, उससे पूछिए कि कहीं वो मैथमेटिक्स, कोई मैथमेटिक्स जानने वाला बहुत अच्छा है उसके पास जाएगा, क्या ऐसा इंसान जिसको बहुत लिंग्विस्टिक नॉलेज है, जो बहुत अच्छा एक राइटर है, बहुत कहीं कोई अच्छा टीचर है, तो वो उसके पास जाना चाहेगा, क्योंकि उसके शब्दों से, उसके अल्फाजों से उसको सुकून मिलेगा। उसको उस वक्त 2+2=4 की जरूरत नहीं है, उस वक्त उसको वर्ड्स की जरूरत है। तो हमको राइटर्स की भी जरूरत है। आज के इस वक्त में हम पुरानी किताबें उठाकर पुराने कवि की किताबें पढ़ते हैं, पोएट्री पढ़ते हैं, पोएट्स के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन आज के इस वक्त में डॉक्टर्स तो बन रहे हैं, इंजीनियर्स बन रहे हैं, लेकिन राइटर नहीं बन रहे सर। हमको इस फील्ड में काम करना है, क्योंकि जब हम इस फील्ड में काम करेंगे तो क्या होता है पता है हमको, कि अल्फाजों से लोग जागरूक होते हैं, है ना। कुछ किताबें ऐसी होती है जब हम जिसको पढ़ते हैं तो हमको ऐसा फील होता है कि हमें लाइफ में कुछ अचीव करना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, तो वैसे वर्ड्स लिखने वाले आज नहीं है, मोटिवेशनल बुक्स कम हो रही है। हाँ, वो प्रॉब्लम है। और दूसरी बात अगर हम देखते हैं ना सर, तो मैथमेटिक्स में फियर का क्या रीजन है कि अक्सर मैथमेटिक्स के टीचर बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं।
ऐसा देखा गया है। और ये भी है ना सर कि मैथमेटिक्स का होमवर्क वो नहीं देना चाहिए जो बुक में है, जो मैं ये समझती हूँ। हाँ, उससे रिलेटेड कुछ अननोन क्वेश्चंस देने चाहिए, exactly, जिससे वो ब्रेन टीजिंग का काम करता है। हाँ, और क्या होगा, थोड़ा बच्चा उसमें अपनी आइडियाज लगाएगा, अपनी नॉलेज इनपुट करेगा, और उससे क्या होगा, वो एक्सप्लोर होता जाएगा। ठीक है, तो ये जरूरी है। और एंजाइटी मतलब बच्चे मैथमेटिक्स का पेपर जब होता है ना, तो अक्सर बच्चों को बुखार आ जाता है। ये प्रॉब्लम होता है, क्या है, क्योंकि बोले मैथ्स का पेपर है, मतलब ये कैसे करेंगे, ये नहीं आ रहा है, ये बहुत मुश्किल है। जबकि मैथ्स सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड है। अगर हम देखें तो मैथमेटिक्स एक सब्जेक्ट है, ठीक है। इसमें अगर आप कुछ भी कर ले, एक बड़ा सा बड़ा एक्सपर्ट भी आ जाए ना, तो वो आपको 2+2=4 ही बताएगा। लेकिन मैं समझती हूँ इससे ज्यादा चैलेंजिंग लैंग्वेज है। महात्मा गांधी ने बीएड के कोर्स में कहा है कि लैंग्वेज को कोई सब्जेक्ट ना कहा जाए, क्योंकि लैंग्वेज बहुत इन डेप्थ चीज है। सब्जेक्ट क्या है, आपने 2+ कोई फॉर्मूला डाला, उसका आपको आंसर मिल गया, कुछ भी कर लेंगे तो आप वही आएगा। लेकिन जब हम कोई चीज को बताते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो उसको बहुत इन डेप्थ जाकर कर सकते हैं। एक इंसान की पूरी लाइफ चली जाती है लैंग्वेज सीखने में। होता है ना सर, आप एक चीज को किसी तरीके से बता रहे हैं, लेकिन वही चीज को मैं कुछ अपनी तरीके से बताऊंगी, कोई तीसरा कोई अलग तरीके से बताएगा। तो ओपिनियंस कितने सारे हैं लैंग्वेज में, देखिए आप। ठीक है, लेकिन मैथमेटिक्स में नहीं होता ऐसा, उतना है, बहुत लिमिटेड होता है, समझे। और इसलिए मैं ये समझती हूँ कि मैथमेटिक्स जैसी सब्जेक्ट के लिए ज्यादा से ज्यादा एक्टिविटीज होनी चाहिए स्कूल में। इतनी एक्टिविटीज होनी चाहिए, इतनी एक्टिविटीज होनी चाहिए कि मतलब बुकिश नॉलेज से बाहर बच्चा कुछ आए। क्योंकि बुकिश नॉलेज है ना, जो जिसमें बच्चे लिखते हैं, उसमें बच्चे पैसिव हो जाते हैं। देखिए जियो, आप यकीन करेंगे, जब इंटरव्यू के लिए कई सारे लोग आते हैं हमारे पास में, जब देखते हैं कि भाई 90% है, 80% है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट होगा, एंड यू वोंट बिलीव कि जब मैंने उन लोगों का इंटरव्यू लिया तो वो बिना बुक के नहीं पढ़ा सकते। और वही एक एवरेज स्टूडेंट है जिनका 60% आया है, 70% आया है, वो एकदम ब्रिलियंट पढ़ाते हैं बहुत अच्छी तरीके से। तो क्या होता है पता है, उनमें कॉन्फिडेंस का लेवल कम हो जाता है। बस वो बुक और स्टूडेंट पूरी जिंदगी वो ऐसे ही गुजार देते हैं। जबकि आप चाहे, आपकी डिग्री ये बताती है कि आपने 90% लाए, लेकिन आप प्रेजेंटेबल नहीं है, तो क्या फायदा है उसका, समझे। आपको प्रेजेंटेबल बनना है, तो वो कब होगा, जब स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज होंगी, समझे। जब देखिए बेंजामिन फ्रैंकलिन ने बहुत अच्छा कोट कहा है, टेल मी एंड आई फॉरगेट, टीच मी एंड आई रिमेम्बर, इन्वॉल्व मी एंड आई लर्न। समझे, मतलब आपने मुझे पढ़ाया तो मैंने याद रखा, लेकिन आपने मुझे किसी एक्टिविटी का हिस्सा बनाया, हमने मिलकर जब उसको किया तो हमने उसको सीखा। और जब हम लर्न करते हैं ना, लर्निंग मतलब क्या, जब हमने उसको सीखा, इसका मतलब फिर हम उसको अप्लाई करेंगे, फिर हम उसको अपनी लाइफ में भी लाएंगे, दूसरों की भी लाइफ को अच्छा बनाएंगे। तो एजुकेशन का मतलब ये नहीं है, वो अक्सर लोग कहते हैं ना कि डिग्रीज जो है वो आपकी एजुकेशन की जो है रसीदें हैं, सिर्फ जो पैसा देकर मिल जाती है, बस उस तरह से है। लेकिन आज लोगों में इनबिल्ट वैसा कुछ नहीं आ पाता है, ठीक है। तो हमें इस पर काम करने की जरूरत है। टीचिंग इतनी अच्छी होनी चाहिए ना कि होमवर्क जैसी चीजों की जरूरत ना पड़े। और मैं कहती हूँ कि होमवर्क को रिप्लेस किया जाए वर्ड असाइनमेंट से, जिसमें हम बच्चों को रिसर्च वर्क दें। अगर आपको मैथमेटिक्स का देना है तो उससे रिलेटेड कुछ अलग चीजें दीजिए, ऐसी चीजें दीजिए, और स्कूल में ऐसी एक्टिविटीज होनी चाहिए जिससे बच्चे का लर्निंग जो एनहांसमेंट हो सके किसी भी तरह से। अब हम लास्ट देखते हैं, जिसको मैंने थोड़ा सा होल्ड पर रखा था, वो है डिस्ग्राफिया। सर मैं आपको बताऊं कि रीडिंग और मैथमेटिक्स में कुछ परसेंट है जिसमें बच्चे प्रॉब्लम फेस करते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आता है वो डिस्ग्राफिया का आता है। अब वो डिस्ग्राफिया क्या होता है, यहाँ पर जो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम हम देखते हैं कि बच्चा लिख नहीं पाता। हालांकि हम देखते हैं बच्चों के पास होमवर्क नोटबुक होती है, सब्जेक्ट नोटबुक होती है, बहुत सारी नोटबुक्स होती है, उसके बावजूद भी जो है बच्चा लिख नहीं पाता है। तो उसका रीजन ये है कि जब बच्चा लिखता है तो उसके साथ में बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो इन्वॉल्व हो जाती है।
जैसे कि अगर जब बच्चा लिखता है तो हम इससे पहले भी मैंने जैसे आपको बताया कि ये जो लर्निंग की जितने भी माध्यम है, जितने भी वेज है, ये सारी की सारी हमारी मतलब मेंटली हमारी डिपेंड करते हैं। ओके, ये साइकोलॉजिकल हमारा प्रोसेस है, दिमाग से रिलेटेड है। कोई चीज आप अगर रीड करने बोल रहे हो तो आप ऐसा नहीं कि आपका माइंड उसमें इन्वॉल्व नहीं हो रहा, ऐसा नहीं है। एवरीथिंग रिक्वायर्स योर ब्रेन, योर फिजिकल, योर साइकोलॉजिकल प्रोसेस। ओके, तो ये सारी चीजें हमें याद रख। तो अब जैसे कि देखते हैं कि लर्निंग राइटिंग में क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है। उसमें हम ये भी देखते हैं कि मोटर स्किल्स जो होती है, मोटर स्किल्स क्या होता है कि जो बच्चे खेलते हैं, रन करते हैं, और बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो उनके पूरी मसल्स और जो बॉडी उसमें इन्वॉल्व होती है, उसको कहते हैं। अगर कोई बच्चे को देखिए आप सिर्फ लिखाते पढ़ाते हैं और वो घर में कोई एक्टिविटीज नहीं करता, वो बच्चे बहुत बीमार पड़ जाते हैं। और जो बच्चे खेलते हैं, कूदते हैं और सारी एक्टिविटीज भी करते, पढ़ाई करते, वो बहुत एकदम एक्टिव रहते हैं, है ना। तो ये उनकी मोटर स्किल्स के लिए, जो फाइन मोटर स्किल्स होती है, उसके डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि छोटे बच्चों के लिए स्कूल में, छोटे हो मतलब प्री प्राइमरी की जो एज है, फर्स्ट सेकंड की जो एज है, इस एज में तो बच्चों के लिए एक लेक्चर ऐसा होना ही चाहिए जिसमें बच्चे उनकी मोटर स्किल्स जो है डेवलप हो सके। जो बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है जिसे हम कहते हैं स्पेशल परसेप्शन। इसमें अगर आपने देखा होगा कि बच्चे देखिए डॉट डॉट बनाते हैं, फिर उसको ज्वाइन करते हैं, वो गेम्स खेलते हैं, ब्लॉक बिल्डिंग्स होती हैं। आपको पता है हम उसको स्कूल में स्लीपिंग लाइन बोलते हैं। जैसे कि अगर टी के लिए मुझे बनाना तो आई विल मेक दिस लाइन, दिस लाइन। तो वो जो डॉट डॉट के जो गेम्स होते हैं ना, उसे कहते हैं स्पेशल परसेप्शन। उसमें भी क्या होता है, वो खेल खेल में बच्चे सीख लेते हैं। जो स्कूल वाले भर भर के लिखाते हैं ना, उसमें नहीं सीख पाते हैं। लेकिन वो जैसे डॉट के हमने वो गेम खेला, ब्लॉक बिल्डिंग की है, तो उसमें हमारा माइंड यूज हो रहा है। बच्चे को पता चलता है कि भाई कहाँ पर है। अगर हम देखते हैं कोई भी गेम है जिसमें एक्टिविटी, जैसे वो हर्डल्स होते हैं, देखा होगा आपने कि कहाँ पर आपको बचना है, कहाँ पर चलना है। तो ये सारी चीजें देखिए, जितना आपका ब्रेन एक्टिव होगा उसका लर्निंग पावर उतना ही फास्ट होगा। ठीक है। एक्चुअली में प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चा बुक और बच्चा, इसमें ये प्रॉब्लम हो रहा है कि उसका ध्यान किसी तीसरी तरफ नहीं जाता है। और आपको मैं बताऊं कि हमारे ब्रेन में एक ऐसा पोर्शन है, जैसे कि अगर मैं आपको बताऊं स्पीच प्रोडक्शन के लिए लेफ्ट हेमिस्फीयर जो होता है हमारा, तो वहां से वो काम करता है। तो ब्रेन में अलग अलग कोर्स होते हैं, अलग अलग पार्ट्स होते हैं, और हर पार्ट जो है वो एक चीज के लिए, मैथमेटिक्स के लिए वो एक अलग हमारा हिस्सा यूज होता है, लैंग्वेज के लिए एक अलग हिस्सा यूज होता है। तो वो कब यूज होगा, जब हम उसको प्रैक्टिकली कोई चीज बताएंगे। आज बच्चे पता है स्कूल में क्या कहते हैं कि हम मतलब इंग्लिश सीखते हैं तो बोल सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं, मैथमेटिक्स के फॉर्मूले कहाँ यूज होते हैं, समझे आप। उनको ये मालूम है कि भाई एंगल का ये है, सर्कल का ये, लेकिन कुछ बच्चे हमसे ये सवाल करते हैं कि ये सब कहाँ अप्लाई होता है। समझ रहे आप, साइंस की चीजें भी वो जनरली उनके पास आती हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि मैथमेटिक्स में भी हमें ये बच्चों को बताना है कि भाई ये कहाँ पर इस्तेमाल होता है, समझे। अगर हमको पता है कि ट्रिग्नोमेट्री है तो फिर उसका वो कहाँ पर हम बिल्डिंग्स में यूज कर सकते हैं। वो पता है ऐसा होता है कि बच्चे मैथमेटिक्स में कमजोर होने की क्या वजह होती है कि उनको ऐसा लगता है कि ये तो कहीं इस्तेमाल ही नहीं होने वाला है। मतलब वही ले देके क्या होता है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो वो हमारे 4 ऑपरेशन है वही इस्तेमाल होते हैं। तो असल चीज हमारे लिए ये है कि हम इस पर काम करें, हम बच्चों को बताएं कि यहाँ पर, और पता है स्कूल में ऐसी चीजें हमें बच्चों को देनी चाहिए, ऐसे टॉयज होने चाहिए, अबेकस जो होता है, और भी बहुत सारी चीजें हैं जिसके इस्तेमाल से ही बच्चे वो आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि बच्चे जो है ना, मोनोटोनस जिसे कहते हैं, जिसे बोरिंग लर्निंग, बोरिंग टीचिंग, कुछ टीचर्स होते हैं कि बस पढ़ाए, ऐसा लगता है कि स्कूल से भागो, बच्चे का दिल नहीं करता स्कूल आने। और जो एवी रूम होता है, जिसे मैं समझती हूँ डिजिटल चाइल्ड, आज के बच्चे मोबाइल बहुत देर इस्तेमाल करना पसंद करते हैं, तो क्यों ना फिर उनको उसी के बेनिफिट्स बताए जाए। अगर मोबाइल में बच्चा गेम खेल सकता है तो हम बड़ी स्क्रीन पर बच्चों को लर्निंग के लिए क्यों नहीं मतलब एनहांस कर सकते, क्यों नहीं बढ़ा सकते हैं। तो हमें देखिए कुछ ऐसे वीडियोस भी बताए जाते हैं एजुकेशनल, जिसके देखने से बच्चे बहुत सी चीजें आसानी से समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। और मैं आपको बताऊं, एक जगह हम गए थे बीच में, वर्कशॉप था जहाँ पर सारे प्रिंसिपल्स को बुलाया गया था,
उन्होंने कहा कि आप सिर्फ 20% नॉलेज दीजिए, 80% बच्चों को मैनर्स सिखाइए। समझ रहे हैं सर आप समझ रहा कि प्रॉब्लम ये हो रहा है कि बच्चा एजुकेशन तो ले रहा है, बच्चे के पास बहुत अच्छी अच्छी क्वालिफिकेशन है, डिग्री है, सब है, लेकिन जब बच्चा स्कूल के अदारे से बाहर निकलता है, जब कॉलेज की ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकलता है, तो वो एक अच्छा सिटीजन नहीं बन पाता है। समझे आप? उसका अच्छा सिटीजन, उसको ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स ने इतना पैसा लगाया है मुझ पर, तो मुझे अब उसको कमाना है। सिर्फ पैसे कमाने का जरिया बन गया है एजुकेशन। आज एक अच्छा टीचर, उसको ये परवाह नहीं है कि बच्चा क्या सीख रहा है। उसको, एक इंजीनियर को ये नहीं मालूम है कि ब्रिज टूटेगा तो कितने लोग मर जाएंगे, लेकिन उसे ये पता है कि मेरी सैलरी कितनी हाई होनी चाहिए। तो ये प्रॉब्लम आ रही है। स्कूल्स में ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए जिस पर मैनर्स के बारे में बताया जाए। आज सर, हम अपने स्कूल में जब हम पढ़े, हम अपने टीचर्स को कभी बैक आंसर्स नहीं देते, है ना सर? लेकिन आज के बच्चे, हम बोलने से पहले डरते हैं। उसका रीजन ये है कि हमने, आज जिस तरह से कहा गया कि भाई मारना नहीं है, पीटना नहीं, चलिए मारना पीटना एक अलग बात है, लेकिन मैनर्स तो इंसान, मैं हमेशा बच्चों से कहती हूँ कि बेटा, आप अपने बैग, जब आप स्कूल आते हैं ना, तो आप अपना बैग और अपनी बुक्स नहीं लाते हैं, आप अपना पूरा घर उठाकर स्कूल लाते हैं। सही है ना सर? क्योंकि मैनर्स बच्चा अपने घर से सीखता है। आप अपने टीचर्स से, आप अपने बड़ों से, आप अपने पेयर्स से, आप अपने दोस्तों से कैसे बात करते हैं, कैसे रहते हैं, ये सारी चीजें हम अपने घर से सीखते हैं। हाँ, स्कूल अथॉरिटीज का भी काम है, स्कूल टीचर्स का भी काम है कि उन्हें ये सिखाए, लेकिन असल चीज यहाँ पर पेरेंट्स की जिम्मेदारी है कि अक्सर लोग जो है वर्किंग मेमोरी और शॉर्ट टर्म मेमोरी को एक जैसा बताते हैं, कि कहते हैं कि वर्किंग मेमोरी जो है वो ही शॉर्ट टर्म मेमोरी है, लेकिन साइकोलॉजिस्ट इसको कुछ अलग करते हैं, थोड़ा डिफर करते हैं। वो इस तरह से कि वर्किंग मेमोरी वो होती है जिसको मैंने सीखा, ठीक है, और उसके बाद मैंने उसको याद रखा, लेकिन मुझे उसको कहाँ अप्लाई करना है वो भी पता है। लेकिन शॉर्ट टर्म मेमोरी क्या होती है? बच्चे ने सीखा है, उसे पता है, लेकिन वो अप्लाई नहीं कर पाता। देखिए, जब क्या होता है स्कूल में, पेपर में हमने पूछा, हाँ क्या लिखा, ये लिखा, वो लिखा, सब लिखा, ठीक है, लेकिन कुछ चीजें से ट्रिकी आ गई क्वेश्चन में, तो अब मम्मा ने पूछा कि बेटा आपने ये किया, तो आपको इसका आंसर पता है, वो अपनी मम्मा को बता पा रहा है, लेकिन स्कूल में नहीं लिख पाया, क्योंकि टीचर ने थोड़ा कुछ ट्रिकी तरह से पूछ लिया, कुछ घुमा कर पूछ लिया, तो वो बच्चा नहीं लिख पाया। इसका मतलब वो उसकी शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, ओके, लेकिन वर्किंग मेमोरी किसे कहते हैं? जिसको आपने अप्लाई किया। तो इसका मतलब लिखना सबसे ज्यादा चैलेंजिंग काम है, जिसमें आपको स्पेशल परसेप्शन की जरूरत है, जिसमें आपको फाइन मोटर स्किल्स होनी चाहिए। देखिए, बच्चे लिख नहीं पाते ना, उनकी प्रॉब्लम्स होती है फिंगर्स में, ठीक से पेंसिल नहीं पकड़ पाते। जो बच्चे खेल कूद में बहुत आगे रहते हैं ना, सब चीजें, देखिए इसमें ऐसे बहुत सारे होती है चीजें, जैसे भी मैंने डॉट वाला बताया, बिल्डिंग ब्लॉक्स बताया, और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिसमें बच्चों की जो उनका जो साइकोलॉजिकल ऑर्डर है वो प्रॉपर होता है, और वो अच्छी तरह से, उनका जो ग्रास्पिंग पावर है बहुत स्ट्रांग होता है। ओके, तो जो वर्किंग मेमोरी, आप समझे सर इसमें मैं क्या बताना चाह रही हूँ, कि बच्चों को याद रहता है। अक्सर मैंने देखा है कि बच्चे पता है, हाँ मैम पता है, बट दे आर अनेबल टू अप्लाई दोस नॉलेज। ओके, हमको कैसे करना है और कैसे उसमें आगे बढ़ना है वो नहीं कर पाते। ठीक है, तो यहाँ पर क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, होमवर्क दे रहे हैं, बस ये लिख कर ला, हो गया, वो लिख कर। मैं ये कहती हूँ कि स्कूल में ऐसे टेस्ट होने चाहिए बार बार, ताकि बच्चे उस पर काम करें, बच्चों को समझे कि हमें सिर्फ बुक से नहीं पूछा जाएगा, हमसे आउट ऑफ द बुक भी कुछ पूछा जा सकता है, हमें अपने ओन वर्ड्स में भी लिखना पड़ सकता है। ठीक है, तो वो चीजें कब होगी? जब हम ऐसी एक्टिविटीज रखेंगे। अच्छा सर, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने टॉपिक लिया है, ये सीटेट के एग्जाम में भी पूछा जाता है, हमारे साइकोलॉजी में भी, बीएससी में भी हमको है, बीएड के एग्जाम में भी सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन लर्निंग डिसेबिलिटी है, और भी बहुत सारे, अगर आप चैलेंजिंग कोर्सेस अगर देखेंगे तो उसमें ये पूछा जाता है। लेकिन बहुत ही अफसोस के साथ मुझे ये कहना पड़ता है कि हमने बीएड की डिग्री ले ली, हमने डीएड की डिग्री ले ली, हमने सारी डिग्री ले ली, लेकिन आज जब टीचर क्लासरूम में जब जाती है तो हम देखते हैं फिर वही वो ट्रेडिशनल वे में पढ़ाती है।
वो अपनी वो एजुकेशन जो उसने सीखा, इतना पैसा लगाया, सब किया, apply नहीं उसको करता। उसको ये फिक्र है। मैं ये कहती हूँ कि ऐसा क्यों होता है कि वो अप्लाई क्यों नहीं कर पाती है। उसको यहाँ पर ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज क्या है कि आपने जो पढ़ा उसको आपको अप्लाई करेंगे तो ही आप एक स्किल टीचर बन जाएंगे। Exactly. आज प्रॉब्लम क्या पता है, अगर आप पूछोगे ना टीचर्स को तो उन्हें ये भी पता है कि कौन से पेज नंबर पे कौन सा चैप्टर है, वो चैप्टर को बाय हार्ट कर लेते हैं, लेकिन ये नहीं देखते कि भाई अगर 2022 में मैंने जो तरीके से ये चैप्टर को पढ़ाया, अगर मैं 2023 में पढ़ा रही हूँ तो आई वांट अ डिफरेंट वे ऑफ टीचिंग। दे आर नॉट अपग्रेडिंग देमसेल्व्स। अगर मैं ये समझती हूँ कि एज अ टीचर मुझ में लर्निंग का पैशन नहीं है तो स्टूडेंट में भी कभी नहीं आने वाला। ठीक है, तो हमें ऐसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज बच्चों को देने की जरूरत है जहां पर बच्चे इस पर काम करें और स्कूल अथॉरिटीज को, पेरेंट्स को, टीचर्स को मिलकर यहाँ पर एक यूनियन बनाकर काम करना है। जिस तरह से हर मर्ज की दवा क्रोसिन नहीं होती है ना, आज हमारे इंडिया में तो कुछ भी हो जाए, क्रोसिन खा लिया जाए, काम हो गया। तो हम ये सोचते कि नहीं चलो बच्चे ने स्कूल गया, काम हो गया, ये कर लिए वो कर लिए। नहीं, आपको खुद भी इस फील्ड में उतरना है, बच्चों को ऐसी अपॉर्चुनिटीज प्रोवाइड करना है। पहला लेक्चर लाइब्रेरी जैसा होना चाहिए, कुछ बुक्स बच्चों को देना चाहिए जो उनके इंटरेस्ट में हो, फिर उसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से प्रोग्रेस होता है। जो लिखना है डिस्ग्राफिया, इसमें सबसे ज्यादा प्रॉब्लम बच्चा फेस करता है बहुत। अगर हम डिसलेक्सिया जिसको हम रीडिंग प्रॉब्लम कहते हैं और डिसकैल्कुलिया मतलब जिसमें मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम है, इन सबसे ज्यादा हम देखते हैं कि डिसग्राफिया का प्रॉब्लम होता है, बच्चा लिखने में प्रॉब्लम फेस करता है। एक है जैसे मैंने अभी कहा आपको ऑर्थोग्राफिक कोडिंग। ऑर्थोग्राफिक कोडिंग ये भी लिखने में इन्वॉल्व होती है। अब ये क्या होता है, ऑर्थोग्राफिक कोडिंग का मतलब ये होता है कि जिसमें बच्चा जो है वोकैबुलरी है, नंबर्स है, सिंबल्स है, ये सारी चीजें अपने माइंड में उसकी जो वर्किंग मेमोरी होती है उसमें वो पहले ले लेता है, मतलब उसने पहले उसको सीखा। ठीक है, और जब वो उसका यूजेज करने लगता है और उसके बाद में वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में उसकी चली जाती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें कब होती है, जब लिखने के वक्त में बच्चे का माइंड एक्टिव हो। समझे? तो आप समझ रहे हैं कि मैं आपको क्या कहना चाह रही हूँ कि जब बच्चा लिखता है तो उस वक्त बच्चा जो है मेंटली अगर हम देखें तो वो पूरी तरह से उसमें लगा हुआ होता है। ठीक है, इसीलिए तो देखिए जब जो ग्रेट राइटर्स पैदा होते हैं ना, वो ये सारी एबिलिटीज को, सारी क्वालिटीज को अपने अंदर समा लेते हैं। उनके अंदर वो क्वालिटीज होती है, जब जाके वो उनके जो अल्फाज है ना वो बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस रखते हैं और वो कई जिंदगियों को बदल देते हैं, है ना। तो इस वजह से हम आखिर में मैं आपसे बस यही कहना चाहती हूँ कि आज हमने 3 तरह की डिसेबिलिटी सीखी। डिसलेक्सिया जिसमें रीडिंग का प्रॉब्लम होता है, डिसग्राफिया पढ़ा जिसमें राइटिंग का प्रॉब्लम होता है, और डिसकैल्कुलिया पढ़ा जिसमें मैथमेटिक्स का प्रॉब्लम होता है। और ये सारी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं कि बच्चों को लर्निंग के वेज में होती है। एंड यू वोंट बिलीव सर कि ये एबिलिटीज, ये जो डिसेबिलिटीज है, ये सब फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड में ही डिटेक्ट हो जाती है। अच्छा, समझिए, और जो राइटिंग का भी प्रॉब्लम है ये हमको बहुत स्टार्टिंग के एज में पता चलती है। तो इसलिए जो आपने देखा होगा कि जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है उसके मुताबिक हमें बच्चों को सेकेंड स्टैंडर्ड तक कोई होमवर्क नहीं देना है, बहुत कम, बहुत रेयर देना है, और उस पर हमको बच्चों की एक्टिविटीज पर और उनका जो ब्रेन डेवलपमेंट होता है, साइकोलॉजिकल जो वे है उनका, जो थॉट, जो उनकी जो थॉट प्रोसेस है, ये सारी चीजों पर हमको ध्यान देने की जरूरत है। इसीलिए एक होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए जिसमें फिजिकल भी हो, जैसे कि आपकी कॉलेज में मैंने देखा है कि आप मतलब खेल कूद पर भी, मतलब आपके पास ग्राउंड है इसमें बच्चों के लिए आप लोग एक्टिविटीज रखते हैं। तो ये सारी चीजें होनी चाहिए, हर जगह होनी चाहिए। ठीक है, तो इससे ये होगा कि बच्चों में प्रोग्रेस होगा, बच्चों में इंटरेस्ट होगा और बच्चे कोई भी चीज को बहुत अच्छी तरह से सीख सकेंगे। तो ये नहीं हमें सोचना, और मैं ये आपको बताऊं, ये सारी चीजें हमें सिटीज पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, क्योंकि आज का हमारा ये जो वक्त है, बच्चे घर से तो निकलते हैं स्कूल का बोलकर सर, लेकिन गायब हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे वेज है
पढ़ाई से दूर भागने के बहुत सारे तरीके हैं जिसको बच्चे फॉलो करते हैं और उनके जो दोस्त वगैरह है वो भी सही नहीं होते, ठीक है। तो हमें इस पर ध्यान देना है, अपने नेशन को, अपने इंडिया को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमें ज़रूरी है कि हम एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा काम करें। करेक्ट। होप सारा कि आपको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी आपने, और वैसे मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला इससे, थैंक यू आपने सो मच। जो भी बताया आपने। और जाहिर है कि हर एक मतलब फर्स्ट सेकंड स्टैंडर्ड के जो भी टीचर्स है, उन्होंने ये तरीका अपनाना चाहिए। उन्होंने वो डिटेक्ट जैसे होता है, मतलब जैसे जो भी सिम्टम्स रहेंगे उनके, तो वो पहचान के उस तरीके से उनको ट्रीट करना है। ऐसा अगर शुरू में ही आप बनाते हो बच्चों को, तो आगे चलकर वो ज़रूर अपने जीवन में कामयाब हो जाएगा। और मेरा ये ख्याल है कि इसका सारा श्रेय आपको मिलेगा, सारे टीचर्स को थैंक यू मिलेगा। सो ओके, मच। थैंक यू वेरी मच, बहुत ही अच्छा आपने बताया। और ये जो हमारा प्रोग्राम है ये टीचर्स डे के लिए स्पेशल है, तो हैप्पी टीचर्स डे टू एवरीवन। ओके, थैंक यू सो मच।